ओम शांति। आज 8 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना ये भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। बाबा फजीलत सिखाते हैं। देखिए, अगर हमसे कोई भी व्यक्ति किसी भी बात में होशियार है तो मेरे से तो उस बात में नंबर आगे है ना वो, तो मुझे उसका रिगार्ड रखना चाहिए। जिस प्रकार से भी है वो अच्छा कोई समझाता है तो उसकी कला है, सब कोई नहीं समझाते हैं, तो हमको उसका रिगार्ड रखना चाहिए। प्रश्न है, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती, क्यों? क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सद्गति में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता है। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय तो भक्ति, तप, दान, पुण्य करने की ज़रूरत ही क्या है? ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तुमको ज्ञान मिल जाता है, समझ मिल जाती है, तो जो कुछ तुम भक्ति में करते थे उसका भी ज्ञान मिल जाता है। तो जब हमको ज्ञान मिल जाता है, उसका रहस्य पता लग जाता है, तो फिर जो हम वो परफॉर्म करते हैं तो वो हमको लगता है कि कम बात है, तो उसमें फिर वो ताकत हमको महसूस नहीं होती। तो बाबा ने कहा कि वहाँ ये कोई भी रस्म हो ही नहीं सकती, भक्ति, दान, पुण्य भी। बाबा ने कहा, पतित पावन शिव भगवानुवाच। अब बाप बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ और कोई ये ज्ञान सिखला न सके। बाबा ने कहा कि ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हो। फिर बाबा ने कहा कि जैसे कि तुम बच्चे ही जानते हो, भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक और कोई सुना न सके। ज्ञान का सागर एक ही है, वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग है उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकते। भल अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसे कोई नहीं कहते कि मैं सबका परम पिता ज्ञान का सागर हूँ। उनको कोई परम पिता तो कहते ही नहीं। बाबा ने कहा भगवान कहते हैं लेकिन परम पिता नहीं कहते। देखिए, आत्माओं में, महात्माओं में, गुरुओं में, इन सब में अंतर है। तो भगवान भी अपन को कहलाना वास्तव में तो राइट नहीं है। कोई मनुष्य आत्मा अपने आप को भगवान कहलाए, ये कैसे हो सकता है? भगवान कहा किसको जाता है? भगवान उसको कहें जो जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारा हो, जिसका अपना माता पिता ना हो, जो सार्वभौमिक हो, सर्व उसको मानने वाले हो, सर्व का संगति सदगति दाता हो। वो ऐसा कौन है? तो बाबा कहते हैं उन्होंने ये टाइटल भगवान का अपने ऊपर ले लिया, परंतु परम पिता, भगवान का परम पिता फिर भी नहीं कहला सकेंगे। परम पिता वही है। भगवान को लोग इस रूप से भी लेते हैं, भाग्यवान, भाग्य देने वाला, उस रूप से भी इंटरप्रेट कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि ये है पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है। हमको राजाई चाहिए नई दुनिया में। ये राजयोग का ज्ञान है। ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है, कृष्ण को नहीं। कृष्ण की महिमा ही अलग है। ज़रूर आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है जो प्रिंस बना है। ये बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण
राजयोग की बात आई है, तो श्री कृष्ण ने भी अपने पूर्व जन्म में कोई तो ऐसा पुरुषार्थ किया होगा जो आज वो इस पद को प्राप्त किए। तो श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म में राजयोग सीखा था और सीख करके अपने आप को ऐसा योग्य बनाया था। अभी तुम जानते हो हम राजयोग का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग को सद्गति, नर्क को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी जो ये ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तो राजधानी में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। कलयुग के अंत में जो इतने हैं मनुष्य हैं, वो जरूर मुक्ति धाम में होंगे, गुम नहीं हो जाते हैं, सब घर चले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम नाटक पूरा होता है, अनेक बार चक्र लगाया है, ये तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण तो बनते जाते हैं। 16,108 की माला है, सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे। फिर बाबा ने कहा कि जमुना का कंठा तो यहाँ दिल्ली में है। कहा जाता है द्वारका में कृष्ण का राज्य था, अब द्वारका में कहें या दिल्ली में कहें, जमुना का कंठा तो यहाँ दिल्ली में है, वहाँ तो सागर है। ये तो बच्चे समझते हैं जमुना का कंठा था कैपिटल, द्वारका कैपिटल नहीं है, दिल्ली मशहूर है, जमुना नदी भी चाहिए। ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले बाबा ने श्री कृष्ण के 2 प्रकार के जन्म बताए। एक बताया पत्ते पर और दूसरा बताया उसकी जेल में। ऐसे ही यहाँ पे बताते हैं द्वारका चले गए, श्री कृष्ण जी द्वारका चले गए। इधर मथुरा वृंदावन बताते हैं, इधर जो है यमुना का तट बताते हैं, यमुना के कंठे पर। और जो श्री कृष्ण की जो महिमा गाते हैं जन्माष्टमी पर, तो यमुना को ही बताते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बाबा कहते हैं सब मिक्स हो चुकी हैं और स्पष्ट नहीं है। तो ये सब बातें बाबा आकर के हम बच्चों को स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में दिल्ली कैपिटल, जिसको बाबा हाईलाइट कर रहे हैं, कि राजधानी जब बदलती है तो सब कुछ बदलता है। तो हमारी विजय दिल्ली जीतने में है। तो बाबा ने कहा कि परिस्तान दिल्ली को ही कहा जाता है, बड़ी गद्दी दिल्ली ही होगी। तो अच्छी बात है जो दिल्ली में है, तो अविनाशी कैपिटल में है। बाबा ने फिर कहा कि बाप कहते हैं आगे चल तुमको सब मालूम पड़ जाएगा, कौन कौन कितना पास होंगे। स्कूल में भी मालूम पड़ता है फलाने फलाने इतने नंबर से पास हुए हैं। अभी दूसरे क्लास में जाते हैं, पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं, जो फिर ट्रांसफ़र होंगे। क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास है। सेंटर्स दिन प्रतिदिन बनते जाएंगे। कोई आकर 7 रोज़ का कोर्स अच्छी रीति लेंगे, 1-2 रोज़ का कोर्स भी कम नहीं है। बाबा ज्ञान की वैल्यू बता रहे हैं कि अगर 7 रोज़ का कोर्स कर ले फिर तो जीवन ही बदल जाता है। परंतु अगर आत्मा और परमात्मा 1-2 का रोज़ आत्मा और परमात्मा को भी समझ लिया तो भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए जो ज्ञान है वो लेना वो ज़रूरी है। ज्ञान लेना मात्र नहीं, ज्ञान को समझना और धारण करना। फिर बाबा ने कहा कि देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, अब तो सतो प्रधान बनना है। बाप ने कहा बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे, पवित्र दुनिया में आएंगे, पाठ तो ज़रूर बजाना ही है। बाबा ने फिर कहा कि ये झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन न होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं। बाबा ने समझाया है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो
व लिटरेचर छपाते हो तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने इस सहज राजयोग के ज्ञान से आगे जन्म में ये पुरुषार्थ किया है। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे, प्रजा भी तो बनती ही है ना। अज्ञान में जो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते सिर्फ पूजा करते हैं। अभी तुम समझते हो वे लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। लोग समझते हैं भक्ति बगैर भगवान ही नहीं मिलेगा। तुम किसको कहते हो भगवान आया हुआ है तो तुम पर हंसते हैं। भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में, अभी कहाँ से आया? कलयुग की अंत में भी क्यों कहते हैं ये भी समझते नहीं है। ये परमात्मा का जो अवतरण है वो एक कल्प में एक ही बार होता है, और अभी परमात्मा आया है और आकर के नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। ये भी बाबा कहते कब आता है? कोई द्वापर एंड और कलयुग के आदि में नहीं आता है, तो कलयुग के अंत में आता है, तब जाकर के नई दुनिया की स्थापना भी करता है। फिर बाबा ने एक बहुत बात बताई कि भक्ति बाहर से बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, भक्ति की चमक कितनी है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे तो आवाज़ ज़रूर होगा, गीत गाएंगे। यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी नहीं पसंद करते, आगे चल शायद ये भी बंद हो जाए। हो ही गए, आगे रिकॉर्ड बजाते थे और बाबा की मुरली उस रिकॉर्ड की शुरू की लाइन का करके और फिर बाबा की मुरली चलती थी। धीरे धीरे पहले पूरा 3 मिनट का रिकॉर्ड बजता था, उसके बाद धीरे धीरे वो बंद हुआ, फिर और बंद हुआ, फिर बाबा बिल्कुल आते थे, साइलेंस में बैठे और मुरली शुरू। उससे हम ये भी समझें कि जो गीत भी हैं रिकॉर्ड, मतलब जो भी गीतों के ऊपर आधार है योग का, आगे चल के वो साइलेंस की स्थिति आ जाएगी, इतना वो एंजॉय करेंगे, जो साइलेंस की स्थिति से हम वास्तविक योग में बैठ सकते हैं। जब तक वो अवस्था आए तब तक के लिए आधार है ये। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने गीतों के ऊपर भी कहा कि इन गीतों आदि का सब सार तुमको समझाता हूँ, तुम अर्थ जानते हो, ये पढ़ाई है। बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं, अगर कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। इसलिए जो बहुत होशियार है उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है तो उससे फ़ायदा होगा। जो अच्छा समझाने वाले हैं तो उनसे सीखना चाहिए। ये इसमें लज्जा नहीं आनी चाहिए और अहम नहीं आना चाहिए कि ये तो इनसे अच्छा तो मैं समझा सकती। हर एक के समझाने में कोई विशेषता होती है। तो बाबा तो हम लोगों को सिखाते थे कैसे कोई भाषण करता है उसको सुनो, कोई समझाता है उसको सुनो, लेकिन वो सीखने की प्रवृत्ति भी चाहिए। पतित पावन बाप ही है, यहाँ फिर कहते हैं पतित पावनी गंगा, उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आए हैं, पावन तो कोई भी नहीं बना है, ये सब है भक्ति। जबकि कहते हैं हे पतित पावन आओ, वो आएगा तो ज़रूर संगम पर, और एक ही बार आते हैं। बाबा ने स्पष्ट किया, ऊपर भी स्पष्ट किया था, अभी स्पष्ट किया कि मैं एक कल्प में एक ही बार आता हूँ। जो सर्वशक्तिवान है, बार बार उसको आने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आएगा क्यों? अगर बार बार आता है तो शक्ति कम है, और आएगा द्वापर में तो कलयुग की स्थापना के लिए तो नहीं आएगा, आएगा ज़रूर संगम पर जिससे नई दुनिया की स्थापना करें। बाबा ने कहा कि तुमको सभा में हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, तो इसका अर्थ तुम समझेंगे। और कोई नया होगा तो मूंझ जाएगा कि ये क्या कहा। ये टाइटल देता है ना बाबा हम बच्चों को, नूरे ब्राह्मण कुलभूषण, नूरे रतन स्वदर्शन चक्रधारी, ये कौन समझेगा? जो बाबा के बच्चे होंगे वही ये प्यार समझ सकते हैं।
वो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, वो ये समझेंगे। ये नई बातें हैं ना, इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े। वो लोग कहते थे, जब हम लोग भी जब शुरू में सेवाओं पे निकले हैं, तो कहते हैं आप लोग अपने वहीं पर बैठ कर के सब कुछ बोलते हो, जो ज्ञान आया सो बोलते हो, ज़रा बाहर आओ, सबके बीच में आओ, तब पता लगे। तो हम लोग को ले जाते थे, और वो जो होते थे कहाँ मैदान में? मैदान में, अर्थात पब्लिक मंच पे, जहाँ सबके सर्वधर्म सम्मेलन में, जहाँ सबके भाषण होते थे उनके बीच में। तो वो लोग हम लोगों को छोटा समझ करके, हम छोटे थे, छोटा समझ करके लास्ट में चांस देते थे। और कोई बड़ी दादी को ले जाते थे तो उसका महत्व भी रखते थे। फिर ऐसा भी समय आया, ऐसा भी समय आया, लेकिन हमने ये समय बहुत देखा है कि कैसे वो लोग शुरू में जब सेवाएं स्टार्ट हुई। हाँ, अब दिल्ली के 70s की बात है। 70s में ये सब कुछ होता था। हम बहनों को वो अपने साथ सीट पे ऐसे बैठना पसंद नहीं करते थे। वो एक शंकराचार्य थे, अब मैं नाम नहीं सुनाती हूँ, अब तो वो हैं भी नहीं। वे ऐसे सीट हमारी थी, रिसेप्शन था, और उन्होंने बड़ी इज्जत से बुलाया था हम लोगों को। परंतु वो देखा उन्होंने कि हमारी सीट उनके साथ इस लेवल पर है, बोले मेरी सीट आगे कर दो। आगे करा ली उन्होंने अपनी सीट। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बहनों को क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सब समय पार किए, धीरे 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 करके। फिर अभी तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसको बुलाओ, वही कुछ ज्ञान सुनाती है। फ़र्क पड़ गया है ना। आज बाबा का वरदान है, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं देखे होंगे, परंतु अपनी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी दृष्टा होकर देखो, एक रस अवस्था हो। परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। और साक्षी दृष्टा जो है ना, ये बहुत अहम अवस्था। और वर्तमान समय के अनुसार साक्षी दृष्टा का अभ्यास बहुकाल का चाहिए। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप या SMS करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।